नमस्कार बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज में आप लोग सीखोगे कि किसी पॉलिनोमियल को अगर किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो क्या होता है। साथ ही में आप इसमें रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम भी सीखोगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर हम किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। अगर मैं लेट कर लूं कि कोई दो पॉलिनोमियल हो px एंड gx, अब उनमें से एक पॉलिनोमियल यानी कि px को अगर मैं दूसरे पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करूं तो मुझे दो नई पॉलिनोमियल मिलती हैं। एक पॉलिनोमियल मुझे qx मिलेगी जो उसका आंसर होगी, और एक पॉलिनोमियल मुझे rx मिलेगी जो उसका रिमाइंडर होगी। अब ये जो चार पॉलिनोमियल आपके पास हो गई, px, gx, qx और rx, इन चारों में आपस में रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। ये रिलेशन क्या बनता है कि ये जो px है ये हमेशा इक्वल होगा gx इंटू qx प्लस rx के, यानी ये चारों पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन है। इस रिलेशन को प्रूव भी किया जा सकता है। अगर सपोज कर लिया जाए कि मैं लेट कर लूं कि आपकी जो पॉलिनोमियल px है ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। दूसरा पॉलिनोमियल मेरे पास gx है जो कि है x प्लस 1। अब अगर मैं इस px को इस gx से डिवाइड करता हूं तो मुझे दो नई पॉलिनोमियल, एक qx और एक rx मिलती है। चलिए मैं डिवाइड करके देख लेता हूं। ये डिवीजन आप लोग क्लास 8th में सीख के आए हो। अगर मैं x प्लस 1 से इस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को डिवाइड करूं तो डिवीजन का तरीका क्या है, मुझे इसके फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट से यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मिलाना होता है। और ये मिलाते कैसे हैं, यहां पे x है और यहां पे 3x स्क्वायर है। इसको मिलाने के लिए आप 3x स्क्वायर को इससे डिवाइड कर दीजिए, जो बचे वो आपका कोशिएंट में पहला आंसर हो जाता है। तो इस x से स्क्वायर कट गया, यानी इस x को ये बनाने के लिए मुझे जो ये बचा 3x उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इस 3x से मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसके नीचे लिख देना है। तो 3x का जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, 1 माना जाएगा, और यहाँ 3 है तो 3 1 जा 3 हो गया। x और x का मल्टीप्लिकेशन हो गया x स्क्वायर। यहाँ कोई साइन मैंने नहीं लगाया है तो इसको मैं प्लस मानूंगा, यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस और प्लस मिलके प्लस हो जाता है। फिर से 3 1 जा 3x, और डिवीजन में इस लाइन को माइनस किया जाता है। माइनस करने में यहां माइनस आ जाएगा और ये प्लस का माइनस, यानी सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये सेम है, कैंसिल हो गया। ये दोनों अलग अलग है, ये भी माइनस ये भी माइनस, और जब एक जैसे दो साइन होते हैं तो उनको ऐड कर देते हैं, लेकिन साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाते हैं। तो 3 और 2 ये 5x हो गया, और इन दोनों में बड़ा है 3 तो ये माइनस का साइन हो गया। अब नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 1। अब मुझे इस x को माइनस 5x बनाना है, तो ये पता करने के लिए मैं माइनस 5x को फिर से उसी x से डिवाइड कर दूंगा। ये x और x कैंसिल हो गया, यानी मेरे पास रिजल्ट आया -5। तो इसका जो अगला टर्म होगा वो होगा -5। अब इस -5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया -5x, और -5 का जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया -5। सब्ट्रैक्ट करने में लास्ट वाले टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। ये प्लस प्लस है, ऐड हो जाएंगे 5 और 1 6। अब आप देखिए आपके सामने दो पॉलिनोमियल मिल चुकी हैं। एक पॉलिनोमियल यहाँ पे ये मिली है और एक पॉलिनोमियल यहाँ पे ये मिली है। इसका मतलब हो गया कि ये जो qx पॉलिनोमियल मेरे पास आई है वो 3x माइनस 5 आई है, और जो rx पॉलिनोमियल आई है वो मेरे पास 6 आई है। यानी जब कभी हम लोग किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमेशा दो नई पॉलिनोमियल मिलती हैं। पहली पॉलिनोमियल
QX जिसको कोशिएंट या भागफल कहा जाता है, और दूसरी पॉलिनोमियल RX जिसको रिमाइंडर या शेषफल कहा जाता है। इन चारों पॉलिनोमियल का आपस में रिलेशन है, यानी अगर मैं GX और QX को मल्टीप्लाई करूं, यानी अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं और उसमें इस रिमाइंडर को ऐड कर दूं तो मुझे PX यानी कि ये वाली पॉलिनोमियल मिल जाएगी, और इसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है। लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम पे ज्यादा जानकारी हम लोग 10th में लेंगे। अभी मुझे डिवीजन एल्गोरिथम से मतलब नहीं है, अभी हम लोगों को सिर्फ इसके डिवीजन प्रोसेस से मतलब है। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है कि डिवीजन प्रोसेस में मुझे रिमाइंडर मिलता है, और रिमाइंडर को इतना करने के बजाय इसकी एक और शॉर्ट कंडीशन है जो बनाई गई है, उसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम इस रिमाइंडर को बिना इस डिवीजन को किए ही पता कर सकते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं कि उसका तरीका क्या होता है। लेट PX बी एनी पॉलिनोमियल एंड ए स्मॉल a बी अ रियल नंबर इफ PX is divided by x minus a, then the remainder will be PA। मतलब कि किसी पॉलिनोमियल को अगर कोई रियल वैल्यू दे दी जाए a, यानी x इज इक्वल टू a, तो a को अगर दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो तो ये x माइनस a हो जाता है। इस x माइनस a से अगर मैं इस पॉलिनोमियल PX को डिवाइड करूं तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी PA वही रिमाइंडर होती है। और वैल्यू निकालने का काम हम लोग इससे पहली वाली एक्सरसाइज में देख चुके हैं कि कैसे वैल्यू निकालते हैं। हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं जो अभी मैंने ले रखा था। ये अभी मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिथम में मैंने चेक करके दिखाया है कि अगर PX को GX से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 6 बचता है, लेकिन वहां पर मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था। अब मैं ये जो डिफिनीशन आपको मैंने लिखाई है रिमाइंडर थ्योरम की, मैं इसका यूज करके इसका रिमाइंडर निकाल के दिखाता हूं। तो रिमाइंडर थ्योरम ने क्या बताया कि अगर इस पॉलिनोमियल को इस GX से डिवाइड किया जाए तो इसका जो जीरो होता है, यानी जो इसको जीरो कर दे, तो x प्लस एज का जीरो अपोजिट साइन के साथ वही नंबर होता है, क्योंकि इस नंबर को दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो x इज इक्वल टू -1 अगर इसमें मैं पुट कर दूं तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। चेक करके देख लेते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1। देन इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह -1 डाल दूं तो क्या मिलेगा, देखिए मुझे 3 -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और +1। सॉल्व करिए तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और +1 तो है ही, तो 3 2 5 और 1 6, और यही हमारा आंसर हो गया। अब जरा आप खुद सोच के देखिए कि मैंने अभी इतना डिवीजन करके तब रिमाइंडर निकाला था, और यहां पे बिना डिवीजन किए ही रिमाइंडर मुझे पता चल गया। तो किसी क्वेश्चन का अगर रिमाइंडर निकालना हो तो उसके लिए आपको डिवाइड करना जरूरी नहीं है। जिस पॉलिनोमियल से रिमाइंडर निकालना हो, यानी जिससे डिवाइड किया जाना हो, उसको आप 0 के इक्वल रखिए और x की वैल्यू पता कर लीजिए, और वो वैल्यू आप अपनी पॉलिनोमियल में जिसको डिवाइड करना है उसमें रख दीजिए। जो रिजल्ट बचेगा वो हमेशा रिमाइंडर बचेगा किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से रिमाइंडर, हिंदी में इसको बोलते हैं शेषफल, पता कर सकते हो। रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है आपके बुक की एक्सरसाइज 2.3, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल दी हुई है और उसके बाद ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस पॉलिनोमियल को इन 5 में से किसी से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब रिमाइंडर निकालने के लिए एक तो तरीका है आप डिवाइड करो, लेकिन इसके लिए तो डिवीजन आसानी से हो जाएगा, पर इन बाकी नंबर्स के लिए डिवीजन मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है रिमाइंडर थ्योरम, उसका यूज करके हम बिना इसको डिवाइड किए भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट क्वेश्चन ही करना है, फर्स्ट इजी है, जो मैंने एग्जांपल बताया था उसके जैसा है।
तो मैं फर्स्ट के बजाय सेकंड करके दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे सेकंड को करना है, तो मैं पहले सेकंड का 0 निकाल लूं, यानी कि इफ x माइनस 1/2 को अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं तो x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब मुझे रिमाइंडर पता करने के लिए पॉलिनोमियल में x की जगह पर यही वैल्यू यानी 1/2 रख देनी होगी। तो अब पॉलिनोमियल में x की जगह पे जब 1/2 रखोगे तो x पे क्यूब है तो ये 1/2 पर क्यूब आ जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर है तो ये 1/2 पे स्क्वायर हो जाएगा, फिर से प्लस 3x है ये 1/2 हो जाएगा और लास्ट में प्लस 1 है। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 1/2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 1 जा 1 और 2 को 3 टाइम करोगे तो 8 आएगा, प्लस 3 इंटू 1 और 2 को 2 टाइम करोगे तो 4 आ जाएगा और प्लस 3/2 फिर से प्लस 1। इसको सॉल्व करिए 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 और प्लस 1, इन सब का एलसीएम लेकर के ऐड कर दीजिए तो इन सब का एलसीएम हो जाएगा 8। 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1 आएगा और 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, 4 से 8 को डिवाइड करोगे 2 आएगा और 2 से 3 का मल्टीप्लाई 6, 2 से 8 को डिवाइड करोगे 4 आएगा और 4 से 3 का मल्टीप्लाई 12। यहां कुछ नहीं है 1 लिख दीजिए तो 1 से 8 को डिवाइड करोगे 8 आएगा और 8 1 जा 8। सॉल्व करिए इसको तो 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27/8 और यही हमारा आंसर हो गया। तो कितनी आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब यहां पे है, इसको जब 0 करोगे तो सीधे x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप इसी पॉलिनोमियल में x की जगह 0 रख दोगे, इसका रिमाइंडर पता चल जाएगा। x प्लस पाई, पाई इज इक्वल टू 0, तो जब x निकालोगे तो पाई दूसरी तरफ ट्रांसफर होके माइनस पाई हो जाएगा। आप इसी पॉलिनोमियल में वैल्यू रख दोगे, इससे रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरीके से उसको भी 0 करके आप इन सब के रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो ये इजी पार्ट है, इसको आप लोग कर लोगे। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और कह रहा है कि अगर इसको x माइनस a से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब तरीका वही है कि x माइनस a से डिवाइड करना है तो मैं सीधे उसी जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल कर दूं, उससे मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन में रख दीजिए पॉलिनोमियल में x की जगह पर। तो जहां जहां भी x आया है वहां पे a हो जाएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस a, ये बचा a क्यूब माइनस a और a स्क्वायर का मल्टीप्लाई a क्यूब और 6 में से a निकल गया 5a, a क्यूब कैंसिल हो गया, ये मेरे पास बचा 5a। यानी अगर मैं x माइनस a से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 5a आएगा। थर्ड क्वेश्चन में चेक करना है, दो पॉलिनोमियल दी हुई हैं तो उसकी जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो दूसरे की फैक्टर है या नहीं। फैक्टर का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइड कर देना। जैसे 4 का फैक्टर अगर 2 है तो 2 4 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। 3 अगर 12 का फैक्टर है तो 3 12 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, कोई भी रिमाइंडर यानी शेष कुछ भी नहीं बचता। तो यहां पर भी फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल दूसरे वाले पॉलिनोमियल को तभी डिवाइड कर पाएगा जब उसका रिमाइंडर यानी शेष कुछ भी ना बचे। तो आपको करना क्या है, इसी तरीके से रिमाइंडर निकालना है। तो आप रिमाइंडर निकाल लीजिए और जैसे ही रिमाइंडर की जगह पे 0 आएगा तो लिखोगे बिकॉज रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर द गिवन पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ जो भी सेकंड वाली पॉलिनोमियल दी हुई हो और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल इसी तरीके से लगा सकते हो। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.3 भी खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ब्रेक कर रहा हूं। बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपके लिए वर्क यही है कि इस एक्सरसाइज को कायदे से पढ़िए, एक बार में ना समझ में आए वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखिए और फिर अपने बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। नमस्कार।